महिला जिसका बलात्कार हुआ हो, मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर उस महिला को अपने साथ हुए इस घिनौने कांड को साबित करने के लिए एक और ऐसे घिनौने प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में टू फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिया था। बावजूद उसके एक बार फिर इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है और अब पीड़िता का रेप हुआ है या नहीं ये जांचने के लिए टू फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर टू फिंगर टेस्ट होता क्या है, और जानकर आपको ये भी हैरानी होगी कि इंसान भले चांद पर पहुंच गया हो, लेकिन आज सोच भी लोगों की इतनी छोटी है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स भी गांव में जाकर लोगों को ये समझाते हैं कि अगर कोई लड़की सेक्सुअली एक्टिव है, यानी कि उसने अपनी मर्जी से अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, तो फिर उसका रेप हो ही नहीं सकता। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको आगे की रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। बाकी अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। 31 अक्टूबर का वो दिन देश के लोगों की उस सोच को बयां कर दिया जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। सोचिए किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ हो और उसे साबित करने के लिए उसे दोबारा दुष्कर्म जैसे मामले से गुजरना पड़े। ये सोच पाना भी नामुमकिन सा लगता है कि वो डॉक्टर जिसे हम भगवान कहते हैं, वो आज भी ऐसी सोच के साथ जी रहे हैं जो रेप पीड़िता के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जिससे कई बार तो वो लड़कियां खुदकुशी भी कर लेती हैं। लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं, इसे जांचने के लिए पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर्स अपनी 2 उंगली के जरिए पता लगाते हैं कि लड़की सच बोल रही है या नहीं। और अगर लड़की ने पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया है तो इस टेस्ट के बाद साबित ही नहीं हो पाएगा कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि ऐसे डॉक्टरों के मुताबिक लड़की अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो उसके साथ रेप हो ही नहीं सकता। और अब ऐसी ही जांच प्रक्रिया को रोकने के लिए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर को बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने वालों को दोषी माना जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अफसोस जताया है कि आज भी टू फिंगर टेस्ट हमारे देश में किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा है कि ये एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक सेक्सुअली एक्टिव महिला का बलात्कार नहीं हो सकता। अदालत ने अपनी सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि टू फिंगर टेस्ट इस गलत धारणा को बढ़ावा देता है कि बलात्कार के आरोप वाली महिला पर सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया हो। ऐसे में आपको बता दें कि साल 2013 में भी सुप्रीम कोर्ट ने टू फिंगर टेस्ट को रोकने का फैसला सुनाया था। उसके बावजूद देश में डॉक्टर, खासकर गांव में, डॉक्टर्स टू फिंगर टेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और महिलाएं रेप के बाद भी उस चीज को साबित करने के लिए दोबारा ऐसी प्रक्रिया से गुजर रही हैं जिसके बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और कई बार गलत कदम उठा लेती हैं। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये प्रक्रिया है क्या और क्यों इसे आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं वहां घिनौना कहा जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि जिस तरीके से साइंस दुनिया को बदलने का काम कर रही है, ऐसे में रेप केस की पुष्टि के लिए पीड़िता का टू फिंगर टेस्ट करना एकदम जायज नहीं है। साइंस भी उसे नकारता है। टू फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में 1 या 2 उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं, उसके साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं। और अगर प्राइवेट पार्ट में आसानी से दोनों उंगलियां चली जाती हैं तो महिला को सेक्सुअली एक्टिव माना जाता है और इससे महिला के साथ शारीरिक संबंध यानी कि रेप हुआ है या नहीं, वो वर्जिन है या नहीं, इसका सबूत ऐसे डॉक्टर्स मानते हैं। कई बार डॉक्टर्स इस प्रक्रिया के दौरान दोबारा पीड़ित का रेप करते हैं। आपको बता दें कि इस टेस्टिंग का कोई वैज्ञानिक आधार भी नहीं है क्योंकि साइंस इस तरह के टेस्ट को पूरी तरह से नकारती है। साइंस का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन का इंटैक्ट होना सिर्फ एक मिथ है। यह टेस्ट ये जांचने के लिए भी किया जाता है कि महिला का हाइमन बरकरार है या नहीं।
लेकिन अब कोर्ट ने इस टेस्ट पर सख्त टिप्पणी करते हुए इस पर बैन लगा दिया है, क्योंकि इस घिनौने जांच प्रक्रिया से रेप पीड़िता की निजता और उसके सम्मान का हनन होता है और मानसिक रूप से भी पीड़िता को चोट पहुंचाने वाला ये टेस्ट बताया गया है। बाकी अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस फैसले को डॉक्टर्स मानते हैं या नहीं, और खासकर इस पर देश में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि कोर्ट तो अपना फैसला सुना देता है, लेकिन गांव-गांव तक इसकी जानकारी नहीं पहुंच पाती है और ना ही आम जनता इस फैसले को जान पाती है और ना ही डॉक्टर। और फिर लगातार ऐसे मामले बढ़ते जाते हैं और फिर कोर्ट के इस फैसले की धज्जियां उड़ती जाती है। ऐसे में जागरूकता अभियान के जरिए जन जन तक इस फैसले को पहुंचाने की अब जरूरत है। बाकी इस मामले में कोई अपडेट आती है, नई जानकारी आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।